हेलो एक्वेरियस, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो यस, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे। 15 जून से लेके 30 जून का जो समय है वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जीवन में। और यस, इस रीडिंग को आप अपनी सन, मून या राइजिंग सन के बेस पे भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम टैरो से कार्ड देखेंगे एनर्जी क्या है, और बाद में और डेक से भी आपके लिए मैसेजेस लेंगे। तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए, कैसे रहेंगे आपके अगले 15 दिन। प्लीज़ गाइड करें मेरे एक्वेरियस अपने जीवन में अगले 15 दिनों के दौरान ओके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला कार्ड आया है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें एक्वेरियस के लिए कैसे रहेंगे अगले 15 दिन, 15 जून से लेकर 30 जून कैसे रहेंगे। थैंक यू। ओके, पहला मैसेज ये फील हुआ कि जैसे कि फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, ऐसा आप महसूस करोगे अगले 15 दिनों के दौरान। कहीं पे कुछ रुका हुआ था ना, जो आपको मिल नहीं रहा था। जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी ही खुशी है, ये आपके लिए ही सफलता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रॉफिट आपको मिलने ही वाला है। लेकिन ये किसी रीज़न से वहाँ पे रुकावट थी। वो रिश्ता जो आपको पता है कि ये कभी ना कभी हील होगा, सामने वाले पर्सन को रियलाइजेशन होगा, वो अपनी गलती पे काम करेगा या फिर इस रिश्ते में एफर्ट डालेगा। जो है आपकी एक उम्मीद थी व्यूअर्स, वो सफल हो सकती है अगले 15 दिनों के दौरान। ओके व्यूअर्स, तो यस, यहाँ पे जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो समय हो, एनर्जी हो, मनी हो, उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको मिल सकता है और उस वे में आप खुश हो सकते हो। ओके, यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी ये आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो यस, ऐसी एनर्जी मिली है सबसे पहले कि कहीं पे आपकी उम्मीद सफल हो रही है, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। और क्या है यहाँ पे एक्वेरियस के लिए, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। किसी के रुके हुए मनी वापस मिल सकते हैं व्यूअर्स। ओके, ये भी एनर्जी मिल रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एक्वेरियस के लिए। कहीं पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया था तो उसका अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, मीन्स अच्छा आउटकम मिल सकता है। ओके, थैंक यू। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप क्लियर हो रहे हो उसकी वजह से कि भाई यस, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। कहीं पे क्लियर, आपका विजन क्लियर बन रहा है। आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो समझ में आ रहा है। और उसके चलते आपके जीवन से जो जिस भी प्रकार की स्टकनेस थी वो जा रही है। ओके, यहाँ पे वो एनर्जी मिली है। थैंक यू। टेम्परेंस, और मैं थोड़े कार्ड्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगेन मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आपका विजन क्लियर हो रहा है व्यूअर्स, और उसकी वजह से आपके एफर्ट जो है वो शानदार तरीके से होने वाले हैं। ओके, यानी आप जो भी प्रयास, ऐसा हो सकता है व्यूअर्स के किसी काम में, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी काम में आप माहिर थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि आप जो काम कर रहे हो क्या उसका रिजल्ट आपको कभी मिल सकता है, क्या वो जॉब आपके लिए सही है, क्या वो करियर पाथ आपके लिए सही है, या फिर कभी आपको वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी भी या नहीं। ओके, कुछ ऐसी रुकावट, कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो पैशन था उस काम करने का, उस काम करने की जो लगन थी, वहाँ पे भी कोई रुकावट आ रही थी। बार बार आप एक्शन लेते थे वहाँ पे, लेकिन फिर से डाउट में चले जाते थे। उसकी वजह से आपके एफर्ट के जो कम हो रहे थे, उसकी वजह से उसके आउटकम पे असर हो रहा था। और वहाँ पे जो आपको रिजल्ट चाहिए था, जो ग्रोथ चाहिए थी, जो रिकग्निशन भी चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे सुधार आ रहा है अगले 15 दिनों के दौरान। बहुत क्लियर बन रहे हैं आप कि आपको क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है, कैसे लेना है। ये आपको लॉन्ग टर्म
पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लॉन्ग टर्म व्यू के बेस पे देखा जाए तो आपके लिए कितना सही रहेगा, कितना मुनाफा रहेगा। तो किसी तरह की यहाँ पे आपकी थिंकिंग जो है बहुत क्लियर हो रही है और उसके बेस पे आप सफल हो रहे हो व्यूअर्स, मुझे ये एनर्जी मिल रही है। जैसे कि किसी ने आपकी आंखों, आप बहुत वाइज भी हो सकते हो विद द टेम्परेंस, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया है आपके लिए, या यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत वाइज हो सकते हैं, आपको अच्छी क्लैरिटी भी हो सकती है, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी रीज़न से वहाँ पे जैसे ब्लॉक आ गया था, ब्लॉकेज आ गया था, तो वो ब्लॉकेज दूर होने वाला है और जो पटरी से गाड़ी उतर गई थी वो गाड़ी फिर से ट्रैक पे आ रही है, जिसके चलते आपके जीवन में जो जो रुकावटें हैं वो दूर होने वाली है व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। जैसे कि मैंने कहा, आपकी इंट्यूशन कहीं पे क्लियर नहीं थी तो वो क्लियर होने वाली है व्यूअर्स। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है अगले 15 दिनों के दौरान। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है एक्वेरियस के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। ओके, जस्टिस, थैंक यू सो मच एक्वेरियस। ओके, एक वाव, यहाँ पे क्लैरिटी है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू है। ओके, जो आप अपने जीवन में लेके आने वाले हो, कुछ ऐसा साफ साफ आपको दिखाई देगा अपनी सिचुएशन में। कोई तो ऐसी क्लैरिटी मिलेगी, कोई इतनी सॉलिड वे में आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी कि वो होता है ना कभी कभी, सही कौन है, गलत कौन है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सब दूध का दूध और पानी का पानी कभी कभी समय पे हमें ज़रूरी हो जाता है। कोई डिसीज़न पे आना, कोई क्लैरिटी मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है एक्वेरियस। ओके, कि फाइनली आपके जीवन में आपके लिए सही क्या है, सही डिसीज़न क्या है, सही एक्शन क्या है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या सही है, उसके बारे में जैसे कि डिवाइन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, उस क्लैरिटी को आप समझ रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, और उसके चलते आपके जीवन में मूवमेंट आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ब्रेक थ्रू आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उस बारे में भी बात कर रही है। एक लास्ट कार्ड लेके मैं आपको और बताती हूँ क्या एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच। एक रिलीफ भी महसूस हो रही है व्यूअर्स, ये आप ही का कार्ड है एक्वेरियस, द स्टार। तो यह जैसे कि ऐसा फील हो रहा है कि आप डिवाइन के साथ काम कर रहे हो और डिवाइन आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और आप चमक रहे हो अपनी जिस भी सिचुएशन में आप एप्रिसिएशन चाहते हो, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो, चाहे कहीं पे आप अपनी उम्मीद खो रहे थे, वहाँ पे अगेन आपको रीन्यूअल मिले, कोई एंडिंग थी, या फिर आपकी उम्मीद आप खो रहे थे तो वहाँ पे वो उम्मीद वापस आए आपके मन में। तो वैसी एनर्जी मिल रही है कि जैसे डिवाइन आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके जीवन में रीन्यूअल लेके आ रहे हैं, वैसी एनर्जी बन रही है। ओके एक्वेरियस। ओके, थैंक यू। एक और कार्ड दीजिए। थैंक यू। वही कार्ड आ गया व्यूअर्स आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा फील हुआ था कि यही कार्ड आ गया और यही कार्ड आ गया आपके लिए। जैसे कि समय आपका साथ निभा रहा है व्यूअर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी डेस्टिनी आपका साथ निभाने वाली है, और आपकी डेस्टिनी में जो भी खुशियाँ लिखी हुई है वहाँ पे किसी तरह का रुकावट थी, कोई अन्याय कर रहा था, आपकी खुशियाँ आप तक ना पहुँचे, उसके लिए कोई रुकावट क्रिएट कर रहा था, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, तो उसको अपने कर्मों का हिसाब मिलेगा, उसको अपना कर्म मिलेगा और आपके हिस्से में न्याय आएगा व्यूअर्स। तो वैसी एनर्जी है जैसे कि आपने कहीं पे डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था, अपने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया था, और उसका आंसर आपको अगले 15 दिनों के दौरान मिल सकता है व्यूअर्स, और आपका फेथ जो है बढ़ सकता है अपने ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, कि ठीक है मैंने जो अपने जीवन में स्ट्रगल किया, जो अपने जीवन में झेला, उसका कोई हिसाब रखने वाला है, और अभी ये समय मेरी फेवर में चल रहा है, मेरे ईश्वर की ओर से मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, सहायता मिल रही है। तो ऐसे रिलीफ लेके आ रहे हैं आपके जीवन में अगले 15 दिन। ओके, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक और कार्ड यहाँ से लेते हैं। और क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे एक्वेरियस। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस के लिए प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप है ना व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है, तो मैं बता रही हूँ, आप
आप हीलर हो सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। आपकी संगति में लोगों को रिलीफ महसूस हो सकती है, कुछ ऐसी आपकी यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन यस, ये जस्ट मुझे बताना ज़रूरी फील हुआ तो मैंने बताया। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है व्यूअर्स कि आप अगले 15 दिनों के दौरान है ना, जैसे कि मैंने सब कुछ कह ही दिया, लेकिन ये 2 कार्ड्स मुझे अगेन फील हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। आपका काम करने का अगर मोटिवेशन खो चुका था, अपने जीवन में कुछ आप पाना चाहते थे लेकिन वहाँ पे कुछ बाधाएं थी जिसके चलते आप वो पाने के लिए आपके जो प्रयास होने चाहिए वहाँ पे मोटिवेशन खो चुका था, कहीं पे आप अपनी उम्मीद खो रहे थे, तो वापस जैसे कि है ना डिवाइन आपको ऐसा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके पाथ पे वो रोशनी डाल रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हो, आप डरो नहीं, आपको सफलता मिलेगी, आपको जो आउटकम चाहिए वो आउटकम मिलेगा, और उस मोटिवेशन के चलते आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन की साइंस को फॉलो कर रहे हो और सफल हो रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत फोकस्ड हो, अभी आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इतनी क्लैरिटी, इतनी श्योरिटी है आपके पास। ओके, तो लेट्स से यहाँ से एक और क्या मैसेज है मेरे एक्वेरियस के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमें गाइड करें एक्वेरियस के लिए और क्या है। ओके, आ गया आपका कार्ड। और यस, जैसे कि मैंने कहा आपको साइंस मिल रही है डिवाइन की ओर से। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी स्टार्स की एनर्जी है, जैसे कि कोई डिवाइन, मैंने ये कार्ड मुझे विजन में फील हुआ, मीन्स ये कार्ड नहीं, इसकी एनर्जी मुझे विजन में महसूस हुई कि जैसे कोई डाउट कर रहा था अब तक। व्यूअर्स, मुझे इसके साथ यही गाइडेंस मिला आपके लिए, यही मैसेज मिला आपके लिए कि जैसे कोई अपने पाथ पे डाउट कर रहा था कि क्या वो वही पाथ है जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए, या फिर मैं गलत रास्ते पे हूँ, क्या मैं राइट ट्रैक पे हूँ। ओके, ऐसा कोई डाउट था विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसको बहुत अच्छे तरीके से डिवाइन क्लियर कर रहे हो उस डाउट को। तो यस, यहाँ पे नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, आप फेथ को चुन रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। उससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, आपका विश्वास कमाल का हो सकता है अगले 15 दिनों के दौरान ईश्वर के ऊपर, जिस पे डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, ईश्वर के जिस भी रूप को आप मानते हैं उसके ऊपर आपका विश्वास अच्छा रहेगा व्यूअर्स। और डिवाइन आपको समय समय पे साइंस भी दे सकते हैं, कहीं पे आप उम्मीद खो रहे हो तो वहाँ पे आपको उम्मीद की किरण मिल सकती है। ओके, कहीं पे निराश हो रहे हो तो कोई ना कोई व्यक्ति आके आपको मोटिवेट कर सकता है, और आप दुखी ना हो, आप खुश रहें, उसके बारे में डिवाइन इस पे में आपका ख्याल रख सकते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। जैसे कि आप स्टार सीड हो सकते हैं, जैसे कि आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, जैसे कि आप एम्पाथ हीलर हो सकते हैं। तो यस, जैसे कि डिवाइन को आपकी खुशियों की परवाह है, ऐसा आपको सपोर्ट डिवाइन की ओर से मिलेगा व्यूअर्स अगले 15 दिनों के दौरान। मैं वापस इस कार्ड पे आती हूँ, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लीज। जो मैंने कहा ना, ये वही मैसेज है आपके लिए व्यूअर्स। ओके, फेथ को चुनोगे और अपने जीवन में आप आगे बढ़ोगे व्यूअर्स, जो भी क्लैरिटी है उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना पसंद करोगे। यस, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, एक प्योर सोल की एनर्जी है यहाँ पे एक्वेरियस। आई डोंट नो कितनी रेजोनेट हुई है आपके साथ। अगर यहाँ पे हीलिंग है। ओके, अक्सर जब रीडिंग करते हैं ना तो कभी कभी हेडेक जैसा फील होता है, कोई हैवी एनर्जी होती है तो, लेकिन यस यहाँ पे अच्छी एनर्जी, यहाँ पे ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी बोले दिक्कत नहीं होती बोलने में, ऐसा और बोलने का मन होता है, वैसी कुछ एनर्जी है आपकी। तो लेट्स सी। अच्छा, थैंक यू सो मच मुझे ऐसी रीडिंग को रीड करने के लिए, मौका देने के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, एक्वेरियस के लिए प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू आर नॉट अलोन, ऐसा आपको रियलाइजेशन हो सकता है एक्वेरियस अपने जीवन में। ओके, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेज है? थैंक यू। अगले 15 दिनों के दौरान थैंक यू, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स? ओह वाह यहाँ पे है सेरापिस पे असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। मैंने लाइट के बारे में बात करी है व्यूअर्स अभी आपकी रीडिंग में, कि जैसे कोई लाइट वर्कर हो सकता है, जैसे कि डिवाइन रोशनी डाल के उसका मार्ग जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही है व्यूअर्स कि आप अपनी ट्रू सेल्फ को जी रहे हो, आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जी रहे हो, आप किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स को अलाउ नहीं कर रहे हो, होप को चुन रहे हो, और जिसके चलते आप सफल हो रहे हो व्यूअर्स। द लाइट इज़ हियर। जब लाइट का पता चल जाए तो फिर डार्कनेस क्या बिगाड़ सकती है?
ये जो जब होप मिल जाए, जब हमें पता चल जाए कि ये ऐसा ही होना है, तो फिर हमें फियर कैसे डरा सकता है, कैसे हमें डाउट सता सकता है। तो वो एनर्जी है आपकी। कमाल का विश्वास रहेगा व्यूअर्स आपका, मुझे ये एनर्जी मिली है। ओके, यहाँ पे लास्ट मैसेज ले लेते हैं आपके लिए एक्वेरियस। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है ना, आपको कुछ फील हुआ है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे एक्वेरियस के लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। जैसे कि आपकी रीडिंग में एंजल्स की प्रेजेंस है व्यूअर्स। ओके, आपकी खुद की एनर्जी भी एंजेलिक हो सकती है, लेकिन यस ओके, एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या कह रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। अगले 15 दिनों के दौरान या एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज है एंजल्स की ओर से। थैंक यू। एक्वेरियस, ओके, रोमांस। यहाँ पे आपकी लव लाइफ के रिलेटेड भी मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए व्यूअर्स, कि लव लाइफ में अगर आप यानी अपने जीवन में ट्रू लव को आप जैसे हो वैसे पार्टनर को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर ऑलरेडी वैसे पर्सन आपके जीवन में है, वहाँ पे कोई टकराव था तो वो दूर हो सकता है, या फिर न्यू लव आपके जीवन में आ सकता है। रोमांस किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन में आ रहा है। ऑलरेडी आप उस रिलेशनशिप में हैं, तो अगले 15 दिनों के दौरान यस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा वाला समय बिताएं, व्यतीत करें, ऐसा मैं बोलने जा रही थी। तो यस, यहाँ पे रिश्तों में नज़दीकियाँ आ रही है, लव लाइफ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, एक दूसरे का अच्छा साथ मिल रहा है। ओके, ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो यस, लव लाइफ के रिलेटेड भी एक खुशी आ रही है अगले 15 दिनों के दौरान आपके जीवन में। ओके, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उस रिश्ते में खराबी आई थी, तो क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो मैसेज है। ओके, मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वे ऑफ चेस्ट। Okay, get a weight of your I'm sorry, get a weight of your chest, speak up with love and be heard। तो किसी के क्लियर कम्युनिकेशन का आप इंतज़ार कर रहे थे, कम्युनिकेशन का मौका आपको मिले, वैसा चांस आप चाह रहे थे, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, एंड यस, यहाँ पे मुझे आपके लिए कार्ड दिखा है नो नीड टू वरी। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करें, डिवाइन को अपना काम करने दें, और आप विश्वास के साथ अपना काम करते रहें, आप सपोर्टेड हैं। ओके व्यूअर्स, तो यस, वैसे भी मैंने आपको कहा है अगले 15 दिन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हद तक आपकी फेवर में ही चलने वाले हैं। तो यस एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी, आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखना। चैनल पे नए हैं और रीडिंग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके व्यूअर्स, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओम साई राम।